चाणक्य ने कहा था कि किसी देश के राजकोषीय ताकत से, उसकी शक्ति से ही तय होता है कि उसकी फौज की, उसकी सेना की ताकत कितनी होगी। भारत ने अपने बजट के इस बार के प्रोविजन से और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया है कि वो लोग जो भारत की तरफ तिरछी निगाह रखते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि दुनिया में शांति की बात का दिखावा करें ताकि उनको कोई पुरस्कार हासिल हो जाए, लेकिन टैरिफ से, सैंक्शन से दुनिया में लोगों का जीना मुहाल करते हैं, उनको स्पष्ट संदेश जाए। संदेश उनको भी जाए जो सरहद के करीब। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। कहलाते तो हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन हमारी तरफ कभी उन्होंने सदाशयता नहीं रखी। किस तरीके से भारत ने अपने बजट से बहुत सारे संदेश दे दिए हैं, डोमेस्टिकली तो दिए ही हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी दिए हैं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे हिंदुस्तान, भारत, इंडिया सेंट्रिक होती जाएगी, ये बजट ये भी बता रहा है। जरा ये खबरें देखिए, उसके बाद हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से ज्यादा विश्लेषण के जरिए आप जान पाएंगे जो मैं कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं। पहले जरा ये देखिए कि किस तरीके से इस बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला दौर भारत का ही है। रक्षा बजट का गणित सबसे पहले आपको मैं बताता हूं। रक्षा बजट का अगर आप गणित देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इस बार क्यों वैसा जैसा पहले कभी नहीं हुआ रक्षा बजट में दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी रकम रक्षा के क्षेत्र के लिए एनुअल बजट में कभी इसके पहले रखी नहीं गई थी। ये देखिए जरा, निर्मला सीतारमण ने कैसे भारत की सेनाओं को और मजबूत करने का काम किया है। कुल आवंटन इस बार है 7.85 लाख करोड़ का, और ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। पिछले वर्ष से अगर इसको आप कंपेयर करते हैं तो सिर्फ पिछले ही वर्ष से 15.2% ज्यादा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पहले के किसी वर्ष का, किसी फाइनेंशियल ईयर का डेटा रखकर और फिर उससे 15% का इजाफा हो, ऐसा नहीं ना। इसके जस्ट पहले वाले साल और इसमें अगर आप फर्क देखें तो ये जो 7.85 लाख करोड़ का आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये पिछले ही वर्ष से 15.2% ज्यादा है। तो इसके पहले क्या ट्रेंड रहा है? भारत अपने रक्षा क्षेत्र के लिए कितनी राशि देता रहा है, और अगर उसमें साल दर साल इजाफे की नौबत आई है तो परसेंटेज वाइज लगभग कितनी रही है, यह भी कौतूहल आपके मन में आ रहा होगा, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहां जो आपने देखा वो ये देखा कि कुल 7.85 लाख करोड़ रुपए और पिछले वर्ष से 15.2% ज्यादा। मिसाइलें, विमान, पनडुब्बी, इसके लिए 2.19 लाख करोड़ इसमें एलोकेट किए गए। स्वदेशी खरीद के लिए कि डोमेस्टिकली ही खरीदे जाएंगे, इससे जो इक्विपमेंट्स होंगे रक्षा के लिए आवश्यक, 1.39 लाख करोड़ इसके लिए रखे गए। यह भी इस बात को दर्शाता है कि आत्मनिर्भरता डिफेंस के क्षेत्र में भी किस तरीके से हर गुजरते साल के साथ और बढ़ती जाएगी, उसको भी बजट उस पर भी ध्यान दे रहा है। इसमें 1.3 लाख करोड़ के लिए ये जो मैंने आपको बताया, इसमें तमाम तरह की खरीद जो डोमेस्टिकली की जाएगी। 63,733 करोड़ रुपए इंजनों के लिए। इंजन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इंजन जाहिर है किसी इंजन अपने आप में यह बताता है कि उसी के ताकत पर दम है, तो उस दम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इंजन पर जोर दिया जा रहा है। नौसेना की ताकत के लिए 25,023 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। BRO को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, खासतौर से चीन और पाकिस्तान सीमा पर अपनी तरफ निर्माण और बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर 7,394 करोड़ इसके लिए अलग से दिए गए हैं। यहां पर सुरंग बनाई जाएंगी, पुल बनाए जाएंगे, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कभी कंटिंजेंसी है तो बगैर किसी देरी के हमारी सेनाएं वहां तक, फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच सकें। हालांकि ये बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अब इसमें द्रुत गति देने के लिए, इसको एक फास्ट इंपेटस देने के लिए अब ये प्रोविजंस किए गए हैं। रक्षा पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए हैं, और शोध, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जाहिर है ये रीढ़ होता है। अगर आपको घर पर बनाए हुए हथियारों से दुनिया जीतनी है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आपको ध्यान देना होगा, और DRDO को इसके लिए स्पेशल प्रोविजन के तहत 29,100 करोड़ रुपए दिए गए। मतलब कुल मिलाकर ये कि ये जो 7.85 लाख करोड़ रुपए हैं और इनका एलोकेशन अगर आप देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत कैसे अपनी सेनाओं को और दमदार बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। किस तरीके से यह किया जाएगा?
कई चैलेंजेस भी हैं। आत्मनिर्भरता आदर्श रूप में एक बहुत अच्छी परिकल्पना है, संकल्पना है, लेकिन जब आप इसको मूर्त रूप पहनाने जाते हैं, इसको मूर्त रूप देने जाते हैं, अमली जामा पहनाने जाते हैं, तो कई सारे चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या भारत उन चैलेंजेस को अंडरलाइन करके उनके पार जाने के लिए भी अपना सेतु बना चुका है, या अभी वो चैलेंजेस अपनी जगह कायम है? मसलन फाइटर जेट का इंजन, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। घर में फाइटर जेट बना लेना ये तो भारत ने शुरू कर दिया, लेकिन उसका एक मेजर कंपोनेंट इंजन, जिस पर सारा दारोमदार है, वो अभी तक हमको दूसरों पर मुनहसर बनाए हुए, निर्भर बनाए हुए है।